नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। नगर निगम चुनावों को अभी थोड़ा ही समय रह गया है, तो वहीं पर पार्टियों में उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। बात करें कांग्रेस की, बात करें बीजेपी की, या फिर बात करें आम आदमी पार्टी की। अभी हम लोग आज पहुंचे हैं चंडीगढ़ के 22 सेक्टर में, जहां पे मौजूदा काउंसलर जो हैं वो अपने दावों पर खरे उतरे कि नहीं उतरे। लोगों से हम लोग उसके बारे में राय ले रहे हैं कि मौजूदा काउंसलर ने जितने भी दावे किए थे वो अपने वादों में पूरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। पूछते हैं 22 सेक्टर के निवासियों से। नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा नाम सर, जो मौजूदा काउंसलर है हाँ जी है। उन्होंने जितने भी वादे किए थे, दावे किए थे, क्या वो अपने दावों में, वादों में पूरे उतरे हैं? क्या आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं लगता कि उतरे हैं, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे तो अभी तक तो इतना ख़ास काम उन्होंने देखा नहीं है। और फिर देखो आप, जगह जगह पे ये ढेर पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है इनको। और पेड़ों की कटाई है, देखो कितनी देर से पेड़ कटे पड़े हैं, वो भी नहीं अभी तक उठाए। तो मतलब वैसे भी देखो, जनता तो वैसे भी खुश नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। तो हमें तो नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। ये तो आपको क्या लगता है मौजूदा आने वाले टाइम में आप कौन सी पार्टी को आप चुनना चाहेंगे? मतलब अभी तक तो वैसे कोई पार्टी हमें नज़र नहीं आती कि अपना जिसको हम दे सकें। फिर भी चलो, हमने बीजेपी को भी आजमा के देख लिया है, अपने कांग्रेस को भी आजमा के देख लिया है। अब चलो, कुछ अगर उम्मीद है तो आम आदमी पार्टी की हो सकती है। कुछ मतलब देख सकते हैं कि वो अगर कुछ कर सके नया। तो बाकी हमें तो अभी लगता नहीं कुछ काम ऐसा हुआ है कि जिसकी हम तारीफ़ कर सकें या हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हों ऐसे। तो देख सकते हैं मौजूदा जो काउंसलर है उसके प्रति लोगों में जो है रोष की भावना दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मौका दिए जाने की एक संभावना लग रही है। बात करते हैं कुछ और नागरिक यहाँ पर है, उनसे भी पूछते हैं कि मौजूदा जो काउंसलर है उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। सर, मौजूदा जो काउंसलर है उन्होंने जो जो वादे किए थे, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? क्या आप खुश हो उनसे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਾਫੀ टाइम ਤੋਂ ਰਿਪੇਅਰ नहीं हुई हैं। पर मौजूदा काउंसलर ने तो कहा है कि हमने चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बना दिया है, और जो भी है पार्कों की रिपेयर वगैरह भी करवाई गई है। नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। अगर मौजूदा काउंसलर दोबारा फिर से वोट लेने के लिए वादों के साथ आए, क्या आप भरोसा करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी। बिल्कुल भी नहीं खुश हैं हम लोग, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो तो वहीं के वहीं रह गए। वो तो माइग्रेटेड पंछी हो गए जो आए और चल दिए। मौसम में किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई काउंसलर नहीं आता। एक बार वोट हो जाए तो उसके बाद कोई नहीं दिखता। नगर निगम के चुनाव फिर से आ रहे हैं, फिर से मैदान में आएंगे, फिर से वादे होंगे, क्या आप भरोसा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो भरोसा करने की कह लो कि 1% भी चांसेस नहीं। देखिए, सफाई है नहीं, किसी किस्म की भी कोई सफाई नहीं। अगर शहर को देखो तो जगह जगह खड्डे मिलेंगे आपको सड़कों पर। पानी हो, बरसात आती है थोड़ी सी तो खड्डे बन जाते हैं। तो ये कैसा काउंसलर है या कैसा ये मेयर है या कोई भी है, कोई भी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से नहीं निभा रहा। पर मेयर की तरफ से तो ये दावा किया गया है कि मैंने सिटी ब्यूटीफुल को अच्छे से बना दिया है, हर फैसिलिटी दी हुई है लोगों को, पार्कों में झूलों भी वो करवाए, इंतज़ाम किए हैं, रिपेयर भी चल रही है। तो आप कह रहे हो कि मतलब कि कोई भी काम नहीं हुआ। तो आप आने वाले समय में कौन सी पार्टी को देखना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि अब हमें सोच समझ कर ही वोट देना, जिसको भी देना, क्योंकि हमारा वोट बहुत कीमती है। तो जो मेयर ने दावे किए हैं कि मैंने सब काम करवा दिए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके दावे उनके घर तक ही सीमित होंगे, बाहर तो वो निकले नहीं दावे। चुनावों का दौर चल रहा है, नगर निगम के चुनाव जो हैं बहुत ही पास आ रहे हैं। पार्टियों में उथल पुथल नजर आ रही है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी ले लो, चाहे कांग्रेस ले लो, चाहे बीजेपी ले लो। आम आदमी पार्टी से सिटी सेक्रेटरी दमनप्रीत बादल हमारे साथ हैं। पूछते हैं उनसे कौन कौन से दावों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं, क्या उनको लोगों का जो है समर्थन मिलेगा। सर, आप जो मतलब अभी तो फिलहाल लोग जो हैं वो निराश हो चुके हैं हर पार्टी से। आम आदमी पार्टी से आप कौन कौन से दावों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं? नमस्ते। पहले तो
आम आदमी पार्टी में जो दिल्ली से केजरीवाल जी का जो रोल मॉडल है उसको लेकर हम आज चंडीगढ़ में अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात है जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको हमने एमसी के अंतर्गत लेकर के आना है, सो दैट उसके बाद हम मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बना सकें। और उसके बाद जो केजरीवाल जी का रोल मॉडल है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसका जो एक अदारा है उसको हमने प्राइवेट स्कूलों से भी ऊपर लेके जाना है। वो क्यों लेके जाना है, आप ये देखो कि दिल्ली में एक टाइम ऐसा आ गया था कि 1 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के सरकारी स्कूलों में गया है। कोई ऐसा स्टेट है आज की डेट में? हमारे चंडीगढ़ में सरकारी स्कूलों का हाल बहुत बदतर है। आज आम जनता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक उनके ऊपर बोझ बना हुआ है। ठीक है जी, उसके लिए हम चंडीगढ़ में स्कूल का जो अदारा है प्राइवेट स्कूलों से ऊपर लेकर जाएंगे। तीसरी बात, जो चंडीगढ़ में पानी और बिजली की जो सप्लाई है वो पानी 24 घंटे और स्वच्छ जल दिया जाएगा। 20,000 लीटर की हमारी ये गारंटी है। अब हमारे को कोई पूछते हैं जी आम आदमी पार्टी 20,000 लीटर पानी कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैं एक उनको भी जवाब देना चाहता हूँ आपके चैनल फंडिंग की प्रॉब्लम आती है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, चंडीगढ़ में आज की डेट में 90 से 80% जो जनता है वो पढ़ी लिखी है और अपनी ITR भरती है। तो जब हम ITR भरते हैं तो उसका जो हमारे चंडीगढ़ को फंडिंग आनी चाहिए, हमारे चंडीगढ़ को फंडिंग है वो बीजेपी वाले ला नहीं पा रहे, ना वो ऊपर से दे रहे हैं ना ये लेके आ रहे हैं। बट अरविंद केजरीवाल जी ने ये करके दिखाया, लोगों का पैसा लोगों के लिए लगाया, और वही काम हम चंडीगढ़ में नगर निगम में करेंगे। जो काम बोलेंगे वो करके दिखाएंगे, हमने वो गारंटी देनी है। हमारे चंडीगढ़ में अच्छा भला रेहड़ी पे कूड़ा लेकर के जाते थे, पर इनको पता था कि हमने पैसे खाने, गाड़ियाँ लगवानी है, कमीशन आनी है, गाड़ियाँ लगवा दो। एक तो वो जो कूड़ा लेकर रेहड़ी पे जाता था उसका रोज़गार ख़त्म कर दिया, उसको बेघर कर दिया, उसका रोज़गार ख़त्म कर दिया। अब वो गाड़ियाँ लगा दिया, उसका बोझ किसके ऊपर डाल दिया? आम जनता के ऊपर। वो कूड़ादान वहाँ धनास में जाके इकट्ठा कर दिया, ना उसको प्रॉपर तरीके से उनका हल निकाल पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी हमारी चंडीगढ़ की जनता को जो दिक्कतें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली का रोल मॉडल है, उसको मद्देनज़र रखकर हम सारे काम करेंगे। तो ये थे आम आदमी पार्टी से सिटी सेक्रेटरी दमनप्रीत बादल। सेक्टर 22 में मौजूदा काउंसलर को लेकर बहुत सारी शिकायतें जो हैं सुनने को आई हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं मौजूदा काउंसलर के पास। क्या है उनके दावे और क्या किए उन्होंने पूरे? जो शिकायतें लोगों की है क्या वो जेन्युइन है? क्या वो उन्होंने अपनी तरफ से जितने भी कार्य हैं अभी तक नहीं किए? किस तरह से इस दावे को वो खारिज करते हैं, किस तरह से अपनी सफाई देते हैं? बात करते हैं रवि कांजी से। सर, 22 सेक्टर में नागरिकों ने आपके दावों को खारिज बताया कि आपने जितने भी वादे किए थे आप उनमें से किसी को भी पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा बाइट लेने आए। नॉर्मली मीडिया वाले एक साइड की बात सुन के आगे चले जाते हैं, तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात, ये जो लोग दावे कर रहे हैं, पहले तो इनसे ये पूछिए जी आप हो कौन? ये लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स। यही जो दमनप्रीत जो बाइट दे रहा है 22 सेक्टर में कुछ नहीं करा, हम दिल्ली की बात करेंगे, हम यहाँ पे एजुकेशन देंगे, इससे पूछिए तेरा विचार क्या है? जो पहले कांग्रेस का यूथ का जिलाध्यक्ष होता था, मोदी जी आए थे तब जो प्रदर्शन कर रहा था कि युवाओं को पकौड़े बेचने पे लगा दिया। उसके बाद कोई बिजनेस नहीं मिला, काम धंधा नहीं चला, तो इसने पकौड़ों की दुकान 22 सेक्टर में खोल के अपना पेट पाला। चलो मोदी जी के कहने के अनुसार इसने अपने परिवार का पालन पोषण करा। उसके बाद ये किसान बन गया, किसानों के साथ इसकी राजनीतिक मंशा थी कि मैंने चुनाव लड़ने, तो किसानों का जब आंदोलन हुआ उसमें भी जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो उसमें भी ये शामिल था, हमने उसमें भी इसको इग्नोर करा। उसके बाद इसने इमीडिएट कॉरपोरेशन के आगे एक आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन करा, तो उसमें आके ये आम आदमी पार्टी इसने ज्वाइन करके उसमें आ गया। फिर इसने आम आदमी पार्टी जिंदाबाद लगाई, तो किसानों ने इसके अगेंस्ट इसकी फ़ोटो लगा के चंडीगढ़ में किसानों का गद्दार जो पोस्टर इसके नाम के डाले थे। इससे पहले ये पूछिए तेरी विचारधारा क्या है? सिर्फ राजनीतिक मंशा इतनी है मुझे वहाँ पे चुनाव लड़ना, आप लड़िए। मैं दावा करता हूँ कि जितने काम मैंने किए पिछले 15 साल में, जब दूसरे काउंसलर थे वो नहीं कर पाए जबकि वो वार्ड में रहते थे, मैं 24/7 लोगों को अवेलेबल रहा हूँ। दिन रात जब लोगों ने फ़ोन करा उनकी समस्याओं को मैंने हल करवाया, और वो काम जो बरसों से पेंडिंग थे वो मैंने अपने टेन्योर में करवाए वहाँ पे।
वहाँ के लोगों ने सर ये बताया कि जो भी काम हुए हैं वो छाबड़ा जी कर गए हैं, यानी कि आपके मौजूदा टाइम में कोई भी काम नहीं हुआ, जितना भी वो इस काम का वो दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, वो छाबड़ा को दे रहे हैं। देखिए, जब मैं पार्षद बन के आया था तो उस समय मैं 37 में ही रहता था और उस समय छाबड़ा जी कांग्रेस के प्रधान थे। 15 साल तक वो काउंसलर रहे, मेयर रहे, उसके बावजूद भी वहाँ से मैं जीता था। तब छाबड़ा जी 2016 में उनकी धर्मपत्नी को हराया था। वार्ड के लोगों ने ये साबित कर दिया था कि वो उनसे खुश नहीं थे, इसलिए मैं 37 में रहते हुए भी वहाँ लड़ा। लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया और मैं जीता। जो छाबड़ा जी 2,500-3 हज़ार वोट से जीतते थे, उसकी वो लीड ख़त्म करके मैं लगभग 450 वोटों से मैं जीता था। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या 22 सेक्टर की जब मैं आया था, ये था कि वहाँ के सीवर की जो हालात थी, मुझे सुबह सुबह एक ही फ़ोन आता था, मेरे घर का सीवर चौक है, आप खुलवा दीजिए। मैंने जब सर्वे करवाया, इंजीनियर से करवाया, तो वो पुरानी पाइपलाइन 8 इंची की पड़ी थी, जिसका डाया आज की डेट में 3.5 इंची रह गया था और वो सीवर लाइन जो है वो बिल्कुल फुल रहती थी। मैंने नई सीवर लाइन लगभग 90 लाख की कीमत से 22 ABCD में 12 इंची की नई लाइन डलवाई, 8 इंची की पुरानी लाइन अटैच करी। आज 22 सेक्टर में कहीं सीवर नहीं जाम होता। 22 सेक्टर में बिजली के कामों की बात करूं, ABCD सारी मार्केटों में मेरे डेवलपमेंट फंड से ग्लोब लाइटें सारी मार्केटों में लगी है। आप जाके मार्केट में सर्वे करिए, इनर मार्केट में जितनी ग्लोब लाइटें लगी हैं और LED लाइटें लगी हैं, सब मेरे फंड से लगी हैं। 22 के हर पार्क में, हर डार्क पॉइंट में हमने LED लाइटें लगाई, डार्क पॉइंटों में लाइटें लगाई। ये बिजली का हो गया। इससे पहले मैंने आपको सीवर का बताया। जहाँ तक रोड की बात है, 22 का A और B की अभी कारपेटिंग हो गई है और अपना A और D की कारपेटिंग हो गई है, B और C की अभी चंद ही दिनों में हो जाएगी। पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, जहाँ पे जे रहते हैं इनसे पूछना, यहाँ पे जे रहते हैं वहाँ पानी की इतनी बड़ी समस्या थी कि वहाँ ग्राउंड फ्लोर से ऊपर पानी नहीं चढ़ता था। मैंने लगभग 1 करोड़ की लागत से 37 सेक्टर से डायरेक्ट पानी की पाइपलाइन 22 को दी, जिसका अभी 20 दिन पहले मैंने उद्घाटन करा। आज 22 के लोगों से आप जाके पूछेंगे तो उनकी टॉप फ्लोर टैंकी तक पानी चढ़ता है, जो ग्राउंड फ्लोर तक पानी आता था। जो मूलभूत सुविधाएं हैं मैंने हर चीज़ 22 सेक्टर के लिए करी है। आज 22 सेक्टर की कोई डिमांड नहीं, जो उन्होंने कहा, जो वहाँ के रेजिडेंट की जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा करके दिया। और भविष्य में भी अभी मैंने एक वहाँ के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का मेरा प्रपोजल अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से एजुकेशन के पास पहुँच गया है। अभी चंद दिनों में वो सैंक्शन हो जाएगा और नए टेन्योर में आके वहाँ पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाऊँगा। और एक मल्टी लेवल पार्किंग का मेरा विचार है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिली, कहीं पे 22 में जगह मिली, तो वो 22 सेक्टर के लिए बनाऊँगा और 22 की कोई समस्या नहीं है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।